फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल टेक्निकल स्टूडेंट में बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन देख रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने डेफिनेट इंटीग्रेशन के 2 लेक्चर देख लिए हैं, जिसमें पहले लेक्चर में कुछ हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और दूसरे लेक्चर में हमने आपके कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात करी थी। उसी आधार पर आज हम लोग न्यूमेरिकल कुछ स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे। ठीक है, तो आप लोग देखिए, यहाँ पर देखते रहिए। और आपका एक न्यूमेरिकल आपके सामने आ रहा है, और एक न्यूमेरिकल से आप बहुत सारे न्यूमेरिकल देखेंगे। आप एक न्यूमेरिकल करेंगे तो कम से कम 10 न्यूमेरिकल आप कर पाएंगे, एक के बदले 10। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपके सपोज दैट आपको कोई ये क्वेश्चन है 0 से π/2, और ये ऊपर आपका लिखा है cos x अपॉन नीचे लिखा है sin x प्लस cos x। ठीक है, dx। तो देखिए इस तरीके का अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। और आप इसमें थोड़ी सी बात ये समझिए कि अगर ऊपर और नीचे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स लिखे हैं, यानी आपको पता है कि साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो आपका कॉस थीटा होता है, और इसी तरीके से कॉस 90 माइनस थीटा जो होता है वो आपका साइन थीटा होता है। ठीक है, तो इस चीज़ का हमें यूज़ यहाँ पर करना है, क्योंकि आपने जो प्रॉपर्टी नंबर 4 देखी थी, गुण जो गुण नंबर हमने 4 पढ़ा था, गुण नंबर 4, और नंबर 4 जो हमने पढ़ा था उसमें क्या था हमारा, कि हमारा कोई भी फंक्शन अगर 0 से a है एफ एक्स डी एक्स, वो अगर हम 0 से a, हम इसे चेंज कर सकते हैं एफ ए माइनस एक्स से, इसे हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 4 थी, इसी का हमें यूज़ इसमें करना है। सबसे पहले हम इसको आई मान लेते हैं कुछ। आप पहले बहुत आराम से देख लीजिए, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो आप केवल एक सवाल से कम 10 सवाल आप कर लेंगे। ठीक है, फटाफट हम देख लेते हैं इसमें कैसे लगाते हैं ये प्रॉपर्टी। ठीक, बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो आप देखिए ऊपर देखिए π/2 लिखा हुआ है यहाँ पर, तो π/2 लिखा हुआ है, तो आप देखो आप यहाँ पर प्रॉपर्टी 4 यूज़ कर दीजिए। यूज़ प्रॉपर्टी 4, यूज़ प्रॉपर्टी 4। ठीक है, तो प्रॉपर्टी 4 हमने यूज़ कर ली, तो देखो ये भी तो आई माना जाएगा, ऐसा थोड़ा नहीं आई नहीं रहेगा, लिमिट भी वही रहेगी। बस यहाँ पर हो जाएगा कॉस एक्स को हमें किससे रिप्लेस करना है, एक्स को हमें रिप्लेस करना है बेटा π/2 माइनस एक्स से। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर देखिए ए को हमने एक्स को हमने ए माइनस एक्स से रिप्लेस किया था, जहाँ पर ए अपर लिमिट हुआ करती थी, तो यहाँ पर अपर लिमिट कितनी है π/2, तो π/2 माइनस एक्स से हम रिप्लेस कर देंगे, तो कॉस π/2 माइनस एक्स। ऐसे बेटा नीचे हो जाएगा साइन π/2 माइनस एक्स प्लस कॉस π/2 माइनस एक्स। आई थिंक आपको बात समझ में आ पा रही है। और आप देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसे अगर हम कुछ इक्वेशन 1 दे दें, हम आगे इसे चला रहे हैं, तो 0 से π/2, और ऊपर देखिए cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो गया, यानी साइन एक्स हो गया, और नीचे साइन 90 माइनस थीटा फिर ये cos एक्स हो गया, और cos 90 माइनस एक्स ये साइन एक्स हो गया dx। आई थिंक आपको बात समझ में आ पा रही है, क्लियर हो रहा है आप लोगों को? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? ये भी हमारा आई है, इसे हम इक्वेशन 2 डाल दें। ऐसा कर लीजिए, इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड कर दीजिए, इक्वेशन 1 प्लस 2। तो देखो हम 1 प्लस 2 करेंगे तो आई और आई मिलकर 2i हो जाएंगे। और यहाँ पर आप देखिए लिमिट हम जोड़ रहे हैं, आपको बहुत आराम से मैं करके दिखा रहा हूँ, बाकी बाद में आप इसे देख के ही आंसर बता पाएंगे आप इसका। साइन एक्स प्लस कॉज एक्स डी एक्स प्लस आपका यहाँ पर है इंटीग्रेशन 0 से π/2, ऊपर है देखो साइन एक्स इसमें, और नीचे है साइन एक्स प्लस कॉज एक्स। देखिए जब भी हमारी लिमिट सेम होंगी और डिफरेंशिएशन हम एक ही के रेस्पेक्ट में कर रहे होंगे, तो ये हम डायरेक्ट इन्हें जोड़ सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर लिमिट आपकी 0 से π/2 हो गई, और नीचे एलसीएम आपका साइन एक्स प्लस कॉज एक्स ही आ जाएगा, साइन एक्स प्लस कॉज एक्स आ जाएगा। तो साइन एक्स प्लस कॉज एक्स एक बार जाएगा तो ऊपर भी आपका कॉज एक्स आ जाएगा, और यहाँ पर साइन एक्स आ जाएगा। आपको बात समझ में आ पा रही है? एलसीएम आप ले पा रहे हैं बहुत आराम से, एलसीएम हमने ले लिया नीचे। अब देखो ऊपर और नीचे सेम आइटम हो चुके हैं, तो ये आपका कट जाएगा, तो आंसर हमारा यहाँ पर आएगा 0 से π/2 और ये 1 dx। और ये वैल्यू किसकी आ रही है सर? ये 2i की वैल्यू आ रही है। तो आप देखो, जैसे 1 का इंटीग्रेशन x होता है, और हमें लिमिट लगानी है 0 से π/2। तो हमने बताया था अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो π/2 माइनस 0, यानी 2i की वैल्यू जो आ रही है वो कितनी आ रही है? π/2 आ रही है। आई थिंक आपको दिखाई दे रहा है, मैं आपको फिर से यहाँ पर करके दिखा दे रहा हूँ कि 2i की जो वैल्यू आ रही है मेरे भाई, 2i की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है? π/2 आ रही है। ठीक है, तो i की वैल्यू कितनी हो गई? 2 नीचे चला जाएगा तो π/4। तो ऐसे क्वेश्चनों का आंसर आपका π/4 आएगा, है ना? तो आप देखिए ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन, मैं अभी आपके सामने बहुत सारे क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप देखेंगे सबका आंसर सेम है। ठीक है, मैं आपको फटाफट क्वेश्चंस लिख देता हूँ, आप देख लीजिए। सपोज दैट आपका एक दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। ये सारे मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आपको ये घर से खुद से करने हैं। 0 से π/2, और ऊपर है साइन एक्स अपॉन में
साइन एक्स प्लस कॉज एक्स dx। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके लिए होमवर्क, आप करके देखिए फटाफट आपसे होगा। 0 से π/2 1/1 प्लस कॉट एक्स डी एक्स। फालतू में आपको करके दिखाऊंगा, पेपर में आपको ही करना है। यहाँ पर आपको क्या करना है, कॉट को खोल लेना है। कॉट क्या होता है आपका, कॉज बटे साइन। तो कॉट एक्स को आपको खोलना है कॉज एक्स बटे साइन एक्स के रूप में खोल दीजिएगा और आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए आप फटाफट। 0 से π/2 1/1 प्लस टेन एक्स डी एक्स। ठीक है, तो इसमें 10 को खोल लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप। 0 से π/2 अंडर रूट ऑफ साइन एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ कॉज एक्स डी एक्स। ठीक है, तो इसे भी आप बिल्कुल ऐसे ही करेंगे प्रॉपर्टी 4 लगा के। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2। देखिए बहुत सारे बन सकते हैं, आप इसकी लिमिट नहीं लगा सकते कितने बन सकते हैं। 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 10x dx। क्वेश्चन नंबर 7। सारे क्वेश्चन एक ही तरीके से हो रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी बात कि 1/1 प्लस अंडर रूट 10x कॉट एक्स कर दीजिए। यहाँ पर देख पा रहे हैं आप लोग कितने सारे क्वेश्चन मैंने एक ही आधार पर बना दिए, सारे एक ही आधार पर। ठीक है, आप एक ही जैसे सारे कर सकते हैं। अंडर रूट ऑफ कॉज एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ कॉज एक्स। देख रहे हैं आप लोग। तो आप इनके सारों को स्नैपशॉट ले लीजिए या फिर आप वो वीडियो को पॉज कर लीजिए और इनके आंसर, सभी के जो आंसर आएंगे वो π/4 आएंगे मेरे भाई। कितना आंसर आएगा, सबका आंसर सेम, सबका मालिक एक, π/4। ठीक है, ऑल आंसर। ठीक है, आप सबको सॉल्व करिए और फिर कमेंट सेक्शन में लिखिए यस सर आई गॉट द आंसर ऑफ ऑल क्वेश्चंस π/4। ठीक है, आई थिंक आपको बात क्लियर हो रही है। ठीक है, अब फटाफट हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। ये सारे क्वेश्चन कभी ना कभी आ चुके हैं पेपर में, फर्जी क्वेश्चंस नहीं है। ठीक है, हर कभी ना कभी ये आ चुके हैं। कोई 2000 में आया, कोई 2010 में आया है। ठीक है, तो आप लोग इन सबको देखिएगा बहुत आराम से। ठीक है, अच्छे तरीके से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कोई अच्छा क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, फटाफट देख लेते हैं गाइस। क्वेश्चन आपका है 0 से पाई एक्स टेन एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस कॉज एक्स। ठीक है, तो देखो आपको पेपर में सबसे पहले दिमाग चलना चाहिए कि हमें प्रॉपर्टी 4 कैसे भी करके लगानी है। ठीक है, अब ऊपर एक्स भी साथ में आ रहा तब भी आपको प्रॉपर्टी 4 ही सबसे पहले लगानी होगी, क्योंकि अब ये वाली वैल्यू में दोबारा मिल जाएगी। क्योंकि आपको देखो पता है कि 10 माइनस एक्स -10x होता है, सेक पाई माइनस एक्स भी माइनस सेक एक्स होता है। जो मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री वाले वीडियो में जो बताया था मैंने आपको, ऑल्ट सिल्वर टी कप्स वाला फार्मूला, उससे हम लोग इसे देखेंगे। तो आई बराबर हमने इसे कुछ मान लिया है और हमने इस पर प्रॉपर्टी 4 लगा दे रहे हैं फटाफट। तो हमने आई मान लिया, पहले ये आई मानते हुए लिख लेते हैं। ठीक है, सेक एक्स प्लस कॉज एक्स। देखो आप प्रॉपर्टी 4 आपको लिखना पड़ेगा पेपर में कि वी यूज द प्रॉपर्टी 4 और एंड अप्लाई इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो आप यहाँ पर प्रॉपर्टी यहाँ पर बनाएंगे और जो भी आप लगाएंगे प्रॉपर्टी आप उसको लिखना पड़ेगा आपको। 0 से ए आपने लगाई है एफ एक्स डी एक्स, और हम इसे लिख सकते हैं 0 से ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हम यूज़ कर ले रहे हैं यहाँ पर। आई इज इक्वल टू 0 से पाई, तो एक्स की जगह हमें एक्स को रिप्लेस करना है। किससे, यहाँ पर एक्स को हमें रिप्लेस करना है पाई माइनस एक्स से। ठीक है, एक्स को किससे रिप्लेस करना है, पाई माइनस एक्स से। हमारा जो क्वेश्चन है उसमें हमें एक्स को रिप्लेस करना है पाई माइनस एक्स से। आई थिंक आपको दिखाई दे रहा है। तो एक्स को रिप्लेस कर दिया, देखो हमने पाई माइनस एक्स से, और 10 के अंदर भी हो जाएगा पाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स। क्यों भाई, क्लियर हो रहा बात। अपॉन में सेक के अंदर भी ऐसे ही हो जाएगा पाई माइनस एक्स, और इसी तरीके से कॉस के अंदर भी हो जाएगा सर पाई माइनस एक्स। अच्छा, एक मजे की बात यह है कि 10 पाई माइनस एक्स भी -10x आता है, सेक पाई माइनस एक्स भी -सेक एक्स आता है, कॉस पाई माइनस एक्स भी माइनस कॉस एक्स आता है। तो देखिए यहाँ से भी माइनस, यहाँ से भी माइनस, यहाँ से भी माइनस, तो इन दोनों माइनस हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ से माइनस, ये सारे कट जाएंगे माइनस। तो आपका देखो ये बचेगा आई इज इक्वल टू 0 से पाई, और ये आपका हो जाएगा पाई माइनस एक्स, और ये बचेगा 10x अपॉन सेक एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, आपको बात समझ में आ पा रही है। अब देखो इसे हम अंदर कर सकते हैं आराम से, यानी एक बार पाई का मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, एक बार एक्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए 0 से पाई, तो एक बार पाई का मल्टीप्लाई करके लिख दे रहे हैं पाई 10x अपॉन
sec x प्लस cos x dx। और एक बार हम लोग x का मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस 0 से पाई x tan x अपॉन sec x प्लस cos x dx। आई थिंक आपको यहाँ तक बात समझ में आ पा रही है। और आप देखिए ये जो पूरा मसाला आपका लिखा हुआ है, ये वाला पूरा मसाला और ये पूरा मसाला तो आपका क्वेश्चन ही था, यानी हम इसे आई लिख सकते हैं। यानी ये जो पूरा मसाला है मेरे भाई, ये आपका आई बन गया है 0 से पाई पाई टेन एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस कॉज एक्स। ठीक है, आपको बात समझ में आ पा रही है, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो रहा है। और ये आपका हो जाएगा माइनस का आई, तो माइनस आई उधर जाएगा तो प्लस आई हो जाएगा और आई मिलके 2i बन जाएंगे। और ये आपका बन गया देखो 0 से पाई पाई टेन एक्स। अब टेन एक्स को आप चाहे तो खोल दीजिए, टेन एक्स को हम खोलेंगे तो क्या हो जाएगा साइन एक्स अपॉन कॉज एक्स। और नीचे सेक एक्स को खोल दीजिए, सेक एक्स को खोलेंगे तो 1 अपॉन कॉज एक्स। और कॉज एक्स लिखा है तो कॉज एक्स को भी आप ऐसे रहने दीजिए, कॉज एक्स डी एक्स। क्लियर हो रही है आप लोगों को बात यहाँ तक। अब आप देखिए यहाँ पर क्या करिएगा, यहाँ पे से जब आगे देखेंगे तो थोड़ा सा सॉल्व वैसे हम लोग कर लेते हैं। तो कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा और ये कॉस से कॉस कट जाएंगे यहाँ पर। तो आपको देखिए 0 से पाई और ये आपका आ गया पाई, ऊपर आ गया सर साइन एक्स अपॉन नीचे आ गया 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। आई थिंक आपको बात दिखाई दे रहा है बिल्कुल सही तरीके से। तो आप देखिए यहाँ पर साइन एक्स और कॉज एक्स आ रहा है, तो जब भी आपका पेपर में साइन एक्स कॉज एक्स आपको दिखाई दे तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपको लिमिट ऊपर जो है पाई/2 कैसे भी करके लेके आनी है। तो पाई/2 लिमिट लाने का केवल एक ही तरीका है, जो आपने एक प्रॉपर्टी देखी थी, जिस प्रॉपर्टी में आपने देखा था कि 0 से 2a, शायद वो हमारी 5वीं प्रॉपर्टी थी या 6वीं प्रॉपर्टी थी, 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स, ये हमारा 2 टाइम्स होता है 0 से a एफ एक्स डी एक्स के। कब होता है? जब हमारा एफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स हो जाए। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर बात को समझिए कि हमें लिमिट में यहाँ पर अगर हम यहाँ पर भाग लगाएंगे 2 से तो हमें गुणा भी 2 से करना पड़ेगा। आप इस बात को ऐसे थोड़ा सा याद रखने का तरीका यही है इसका, और कोई दूसरा तरीका नहीं है। पाई/2 पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, और यहाँ पर हमने लिख दिया 2। आई थिंक आपको बात समझ में आ पा रही है बिल्कुल सही तरीके से कि यहाँ पर मैंने 2 क्यों लिख दिया है। आप ऐसे देख लीजिए, हम भाग गुणा करते हैं ना, तो आप थोड़ा सा यही थोड़ी सी ट्रिक दिमाग में रखिए, भाग गुणा हमने कर दिया। अच्छा, यहाँ पर बात को और देखिए कि साइन पाई माइनस एक्स जो होता है वो हमारा साइन एक्स ही होता है। तो आप देखिए पाई/2 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई माइनस एक्स ही बन जाएगा, और पाई माइनस एक्स यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारा वही बन जाएगा। और कॉस पाई माइनस एक्स करेंगे तो अगर माइनस में भी आ रहा है तो वो आपका स्क्वायर होकर फिर से प्लस हो जाएगा, यानी हमारा फंक्शन चेंज नहीं हो रहा है, एफ 2a माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर है। यानी आप इस पूरी चीज़ को अगर चेंज करके देखेंगे तो आपको वही चीज़ मिल जाएगी। तो आप यहाँ से बात को समझ पा रहे हैं। तो आप देखो पाई भी हमारा कांस्टेंट है, तो 2 से 2 तो हमारा चला गया, तो आई इज इक्वल टू पाई हमने बाहर फिर से ले लिया है, और ये हमारी लिमिट 0 से पाई/2 और ऊपर है देखिए साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉज स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, अब देखो आपके सवाल ये सामने बन रहा है। अब इस सवाल को थोड़ा सा आसान करने के लिए आप देखिए कॉज एक्स को अगर टी मान लें तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स का हमारा फार्मूला बन जाएगा। तो कॉज एक्स को हम फटाफट टी मान लेते हैं, लेट कॉज एक्स इज इक्वल टू टी। देखिए आपने जैसे कॉज एक्स को टी माना तो आपको लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी, है ना। तो अगर मैं यहाँ पर कहूँगा एट एक्स इज इक्वल टू 0, यानी लोअर लिमिट हम लोग निकाल रहे हैं, तो टी इज इक्वल टू क्या होगा सर, कॉस 0 हो जाएगा। कॉस 0 सर 1 होता है, क्यों भाई, एट एक्स इज इक्वल टू सर पाई/2। तो सर एक्स इज इक्वल टू पाई/2 आप कह रहे हो सर, तो टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस पाई/2, यानी कॉस 90। कॉस 90 सर 0 होता है। बात समझ में आ पा रही है आप लोगों को, कॉस 90 हमारा 0 होता है। क्लियर हो रही है आप लोगों को बात, सारी बात ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर कि अपर लिमिट हमारी 0 आ रही है और लोअर लिमिट हमारी 1 आ रही है। तो आप यहाँ से कंफ्यूज ना हो बिल्कुल भी। तो आप देखिए यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, हम फटाफट देख लेते हैं। यहाँ पर आई इज इक्वल टू पाई, और हमारी लिमिट देखिए हमारी, अब अपर लिमिट देखिए ध्यान दीजिए, हमारी लोअर लिमिट यहाँ पर 1 है, अपर लिमिट 0। अब ये मत देखिए कम ज़्यादा है, वो अभी सही हो जाएगा अपने यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए कैसे। अब देखो साइन कॉज एक्स को आपने टी माना तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन करेंगे। कॉज एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर, माइनस साइन एक्स, और एक्स का सर डी एक्स और टी का सर डी टी। ठीक है, तो माइनस साइन एक्स डी एक्स, या साइन एक्स डी एक्स की जगह माइनस डी टी लिखेंगे कि नहीं, यहाँ से प्लस हटाएंगे तो यहाँ माइनस लग जाएगा। साइन एक्स डी एक्स की जगह में क्या लिखना पड़ेगा, माइनस डी टी। तो साइन एक्स डी एक्स की जगह हम देखो माइनस डी टी लिख दे रहे हैं, माइनस डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर।
आई थिंक आपको बात समझ में यहाँ तक आ पा रही है। देखिए मैं अगले पेज पे जा रहा हूँ, यहाँ हौच पौच हो रहा है काफ़ी, फटाफट मैं दूसरे पेज पे लिख लेता हूँ इसे। तो आई इज इक्वल टू पाई टाइम्स कुछ है हमारा, आई इज इक्वल टू पाई टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से, और सॉरी 1 से 0 था, 1 से 0 है ना, लिमिट चेंज हो चुकी है हमारी। और ये आपका माइनस डी टी, मैं क्वेश्चन ऐसे लिख ले रहा हूँ दोबारा से, है ना, 1 + t²। आई थिंक आपको क्लियर हो रहा है, यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ पा रहा है, यहाँ तक कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। तो अब आप देखिए, आप एक आपने प्रॉपर्टी और पढ़ी थी जिसमें अगर मैं माइनस यहाँ पर लगा देता हूँ तो ये ऊपर जो लिमिट चेंज हो जाती है हमारी। तो देखिए माइनस में यहाँ से हटा रहा हूँ, और जैसे ही माइनस हटाऊंगा तो हमारी लिमिट चेंज हो जाएंगी। ये वाली बात भी आपको एक प्रॉपर्टी में पीछे पढ़ा चुका हूँ, आप उसे देख लीजिएगा जाकर, ठीक है। और प्रॉपर्टी आपकी क्या थी, आपकी प्रॉपर्टी इस तरीके से थी कि माइनस बी से ए अगर आपकी कोई लिमिट लगी हुई है, और एफ ए डी टी है यहाँ पर, एफ एक्स डी टी है, एफ एक्स डी एक्स कर लीजिए, है ना, डी टी क्यों करेंगे, एफ एक्स डी एक्स कर लीजिए। तो आपकी लिमिट यहाँ से चेंज हो जाएगी, ए से बी एफ एक्स डी एक्स, यानी बाहर अगर आप माइनस लगा दें तो आपकी लिमिट जो है ऊपर नीचे हो जाती हैं। तो माइनस देखिए हमने लगा दी और लिमिट हमारी अब बिल्कुल सही हो चुकी हैं। अब आपको पता है कि 1/1 + x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स होता है सर, टेन इनवर्स। अब एक्स की जगह यहाँ पर टी लिखा है तो टी लिख लो, और 0 से 1। आई थिंक आपको बात समझ में आ पा रही है सर, बिल्कुल आप लिख दीजिए सर कमेंट सेक्शन में कि हाँ सर बात समझ में आ पा रही है। बिल्कुल मुर्दों की तरह आप लोग वीडियो मत देखिए। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो टेन इनवर्स 1 माइनस टेन इनवर्स 0, ठीक है। तो 1 जो वैल्यू होती है वो 10π/4 की होती है सर, टेन इनवर्स ये आपकी होगा 10π/4 की वैल्यू 1 होती है सर, और टेन इनवर्स 0 जो वैल्यू होती है वो 10 की होती है सर। तो आप देखिए यहाँ से 10 से 10 चला जाएगा, ये हमारा आई इज इक्वल टू आ गया, देखिए पाई, और 10 से 10 चला गया π/4 माइनस 0। तो ये हमारा होगा π²/4। तो आपकी आई की वैल्यू जहाँ पर आ रही है, कितनी आ रही है आपकी, π²/4। दैट इज द फाइनल ब्लडी आंसर। आई थिंक आपको बात समझ में आ रही है बिल्कुल सही तरीके से, ठीक है। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए मैं इसे यहीं विराम देता हूँ। और आप लोगों से आशा करता हूँ कि आप वो सारे क्वेश्चन जो मैंने आपको दिए हैं, ये आप सारे क्वेश्चन लगाएंगे। आप फिर से स्नैपशॉट ले लीजिए, ये कभी ना कभी आए हुए हैं, मैंने बिल्कुल फर्जी क्वेश्चन नहीं लिखे हैं। तो इतने सारे क्वेश्चन आप देखिए, एक क्वेश्चन सही और सबका आंसर सेम आएगा, ठीक है। आपको बात समझ में आ पा रही है। अच्छा यहाँ पर आपको अगर यहाँ पर दिक्कत हो रही है कुछ, तो आप देख लीजिए, यहाँ पर कोई क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है जिसमें हम यहाँ पर चेंज लिमिट करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सारी लिमिट अभी आपकी 0 से π/2 ही है। तो आपने आई थिंक यहाँ तक बात को समझ लिया है, और आप अच्छी तरीके से रिस्पॉन्स दीजिए। जय हिंद, जय भारत।